all friends. Namaskar, good morning, good evening and good afternoon. Most welcome to our channel Chemistry Classes with Rajesh Gaur. So today we are going to discuss about the chapter Chemical Bond and Molecular Structure. This is a main topic, hybridization. Meaning of hybridization, explanation of hybridization and characters of hybridization. तो बात हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की करते हैं. इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय पॉलिंग. इसको दिया है पॉलिंग ने. इस टाइप के सारे रिएक्शनों का एक्सप्लेनेशन किया पॉलिंग नामक साइंटिस्ट ने. और पॉलिंग की बातें आती है तो इन्होंने ही दिया है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बताया कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे मैक्सिमम 4 होती है. हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर ऑफ फ्लोरीन 4 इन होल पीरियोडिक टेबल इंट्रोड्यूस्ड बाय साइंटिस्ट पॉलिंग. तो पॉलिंग ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी जिक्र किया है. तो बात हम करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की. मीनिंग की बात करते हैं. हाइब्रिडाइजेशन रियल में है क्या? सारे कंपटीशनों में क्वेश्चन है आपका हाइब्रिडाइजेशन का रखा गया है, सारे बोर्डों में आता रहा. तो हम लोग देखते हैं, यहां से हम बात करेंगे एग्जाम्पल से. ये है आपका कार्बन, एटॉमिक नंबर है आपका 6, 2 और 4 फर्स्ट ऑर्बिट के है और सेकंड है आपका L है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं 1s2, 2s2 और 2p2. यहां यदि हमें ऑर्बिटल की बात करते हैं तो यहां देख सकते हैं आप 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें, 2s2 आपका 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p नंबर है आप टोटल ऑर्बिटल 3 इन p ऑर्बिटल, 2px, 2py एंड 2pz. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, 1 है और 2. तो इसे कहा गया है आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 2. ये जो रियल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया गया इसे कहा जाता है आपका ग्राउंड स्टेट. रियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन सो इन ऑर्बिटल कॉल्ड ग्राउंड स्टेट. जो रियल में इस कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया गया है इसे कहा गया इसका ग्राउंड स्टेट. और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है. ध्यान देंगे, कार्बन में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है तो ये 2 की शेयरिंग करेगा और इसकी बैलेंसी भी 2 होगी. बट ये जो आपका कार्बन है ये होता है टेट्रावैलेंट एटम. इसकी बैलेंसी तो 4 है और यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है. तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है तो 2 की ही शेयरिंग होगी और 2 ही ये बैलेंसी को रिप्रेजेंट करेगा. जबकि कार्बन की बैलेंसी कितनी है? 4. तो अब यहां बात जो है इनकरेक्ट हो रहा था, इसलिए जो है हम देखते हैं 2 और 4. इसका अदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं 1s2, 2s और 2p. अब यहां देखिए s में जो आपका 2 इलेक्ट्रॉन है इस 2 में से एक इलेक्ट्रॉन इसमें जंप कर जाता है. सपोज दैट 1 इलेक्ट्रॉन इज 2s ऑर्बिटल जंप्ड इनटू 2p ऑर्बिटल. तो यदि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन इंटर कर गया
जंप कर गया तो इलेक्ट्रॉन 3 हो जाता है और यहां 1 हो जाता है। आप रिप्रेजेंट कर लीजिए ऑर्बिटल में। ये आपके हो गए ऑर्बिटल। इसे कई प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। 1s2, 2s1, 2p3, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, यहां 1, यहां देख सकते हैं आप 1, यहां आपका इलेक्ट्रॉन 3, 2px, यहां क्या है आपका 2px, 2py, 2pz, और सारे ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है। यहां आपका 2 ही इलेक्ट्रॉन था, जेड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था। अब यहां आप देख रहे हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 4, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हो गया, 1 2 3 4, और इसे कहा गया है आपका एक इलेक्ट्रॉन यहां से इस ऑर्बिटल में जंप कर जाता है, एक्साइट होकर के जंप करता है, तो इसलिए इसे कहा जाता है एक्साइटेड स्टेट। तो नाम हो गया है आपका एक्साइटेड स्टेट, और ये है आपका ग्राउंड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट में 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके जब इसमें चला जाता है तो आपका 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाता है, और कार्बन 4 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करता है, और बैलेंसी रिप्रेजेंट करता है कितना 4। अदरवाइज इसके अकॉर्डिंग कार्बन की बैलेंसी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 ही होना चाहिए, जबकि कैसा है कार्बन टेट्रावैलेंट एटम है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाता है 4, और ये आपका बैलेंसी रिप्रेजेंट करता है 4। अब यहां क्या है, अब इसको आप देखिए, ये आपका हो गया कार्बन। कार्बन को कहा गया है आपका एक एटम है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन के 4 है। ये हो गया आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, ऑर्बिट कह लीजिए। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितना है 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया गया, 2s और 2p आया, 2s2 2p2। ये भी दूसरा ऑर्बिट है, ये भी दूसरा ऑर्बिट है। नियरली सेम एनर्जी, इन दोनों की जो एनर्जियां हैं ये नियरली सेम है, लगभग समान है। एक ही ऑर्बिट के ऑर्बिटलों की एनर्जी नियरली सेम होती है। हाँ, कुछ ऐसे भी ऑर्बिटल हैं जैसे आपका 3d है, 4s है, इनकी भी एनर्जी नियरली सेम है। तो यहां चलते हैं, किसी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के नियरली सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में होगा एनर्जी का रिकॉम्बिनेशन। यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें जाएगा, एनर्जी का रिकॉम्बिनेशन होगा, और सेम टाइप के सेम नंबर में न्यू ऑर्बिटलों का फॉर्मेशन होगा। इस प्रोसेस को कहा गया है आपका हाइब्रिडाइजेशन। देख लीजिए, ये है आपका कार्बन एटम, ये है आपका आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल में ये है आपका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। इन दोनों की एनर्जी नियरली इक्वल, इसमें हुआ एनर्जी का रिकॉम्बिनेशन। इसी टाइप का जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं था उसमें भी इलेक्ट्रॉन आ गया, और ये चारों आपके ऑर्बिटल सेम टाइप के हैं। जितना यहां से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किया है उतनी ही संख्या में न्यू ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस प्रकार समान संख्या में समान प्रकार के नए ऑर्बिटलों के फॉर्मेशन को कहा गया है आपका, ये क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। शॉर्ट में कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ ऑर्बिटल,
फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्बिटल ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी बाय रिकॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जी कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। तो यहां आप लिख लेते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ डिसिमिलर ऑर्बिटल, ये डिसिमिलर ऑर्बिटल होगा ऑफ नियरली सेम एनर्जी, जिसकी एनर्जी नियरली सेम होगी, द सेम एटम, एक ही एटम होगा, टू फॉर्म बनाएगा इक्वल नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल, समान संख्या के नए ऑर्बिटल, और इक्विवेलेंट एनर्जी, समान एनर्जी वाले नए ऑर्बिटल का निर्माण करेगा। उस रिएक्शन को, उस प्रोसेस को कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन, और जो नए ऑर्बिटल बनेंगे उन्हें कहा जाएगा हाइब्रिड ऑर्बिटल। द न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड आर नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो आप देख सकते हैं डिफिनीशन कि कोई एटम होगा, एटम के आउटर मोस्ट सेल होगा, सेल के आपके ऑर्बिटल होंगे, कंडीशन नियरली सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल होंगे, ऑर्बिटलों से बनेगा न्यू टाइप के ऑर्बिटल, समान संख्या में, इक्वल नंबर, और आपका इक्विवेलेंट एनर्जी, समान एनर्जी वाले नए ऑर्बिटलों का होगा फॉर्मेशन। और जब नए ऑर्बिटल बनेंगे तो इसी प्रोसेस को कहा जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी बाय रिकॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जी कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन एंड न्यू ऑर्बिटल फॉर्म्स आर नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो इसमें बताया गया कि कोई एटम होगा जिसके आउटर मोस्ट सेल को देखेंगे, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल से ही आपके ऑर्बिटल मिलेंगे जिनकी एनर्जी नियरली इक्वल होगी। इनमें होगा एनर्जी का रिकॉम्बिनेशन, इलेक्ट्रॉन जंप करके अगले आपके हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में चला जाएगा, एनर्जी के रिकॉम्बिनेशन के द्वारा नया ऑर्बिटल बनेगा और स्टेट आएगा आपका एक्साइटेड स्टेट। नए ऑर्बिटल बनेंगे, नए प्रकार के बनेंगे, समान प्रकार के होंगे, समान आकृति के होंगे, समान संख्या में होंगे, एनर्जी नियरली इक्वल होगी। इस प्रोसेस का नाम क्या है? हाइब्रिडाइजेशन। तो ये है आपका हाइब्रिडाइजेशन। मीनिंग ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विद एग्जाम्पल ऑफ कार्बन। अदरवाइज कार्बन की वैलेंसी 2 होती, 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक्साइटेड स्टेट आ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है, 4 अनपेयर्ड हो जाता है, 4 की शेयरिंग करता है और बैलेंस शीट 4 रिप्रेजेंट करने लगता है। ये होता है नियरली सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में एनर्जी की रिकॉम्बिनेशन से नए प्रकार के ऑर्बिटल बनते हैं। तो ये होता है आपका हाइब्रिडाइजेशन और ऑर्बिटल को कहेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। रूल्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तो इसके कुछ रूल्स हैं, इसे जानना अति आवश्यक है, जिसके बेस पर हाइब्रिडाइजेशन काम करता है। तो फर्स्ट रूल हमने लिख लिया, हाइब्रिडाइजेशन इज एन मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल एंड नॉट इलेक्ट्रॉन्स। ये जो है ऑर्बिटलों का मिक्सचर होता है, ऑर्बिटलों का मिश्रण होता है, नॉट इलेक्ट्रॉनों का। ये इलेक्ट्रॉनों का मिक्सचर नहीं होता है। इसमें हाफ फिल, फुल फिल्ड या वैकेंट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यही करते ही हैं। तो ये पहला पॉइंट है आपका, हाइब्रिडाइजेशन इज एन मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटलों का मिक्सिंग है, नॉट इलेक्ट्रॉन, और इसमें फुलफिल्ड ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल एंड एम्प्टी या वैकेंट ऑर्बिटल्स में टेक पार्ट, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। सेकेंड की बात करते हैं, नियरली सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। हमेशा लगभग समान एनर्जी वाले ऑर्बिटल ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे आपका 2s है, 2p है, 3d है, 4s है, 4p है। तो हमने लिख लिया है आपका 2s है, 2p है, 3 आपका d है, 4s है और 4p है।
इनकी एनर्जी नियरली इक्वल होती है, इनकी एनर्जी नियरली इक्वल होती है, इसलिए ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ईच हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म्ड टू लूप, वन लार्जर अदर इज स्मॉलर। हमेशा हाइब्रिड ऑर्बिटल में टू लूप होंगे, एक छोटा एक बड़ा। फॉर्मे ऑलवेज पार्टिसिपेट लार्ज लूप इन हाइब्रिडाइजेशन, हमेशा बड़ा लूप ही पार्टिसिपेट करता है हाइब्रिडाइजेशन में। तो ईच हाइब्रिड ऑर्बिटल हैविंग टू लूप, वन लार्जर अदर इज स्मॉलर, बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम लार्ज लूप, हमेशा लार्ज लूप ही बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। देख सकते हैं विद एग्जाम्पल, ये है आपका एस ऑर्बिटल, यस ये क्या हो गया, एस ऑर्बिटल है, प्लस कर लेते हैं, एक्स एक्सिस पर ले लेते हैं हम पी ऑर्बिटल को, ये आ गया है आपका पी एक्स ऑर्बिटल, ये भी आपका एक्स है। अब देखिए वन ऑर्बिटल यस, वन ऑर्बिटल है, वन पी है, दोनों को यदि आप मिला देते हैं तो टू न्यू ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। ये आपका और दोनों की कंडीशन है कि एक्स एक्सिस पर ही होगा, और ये आपका बनेगा एक बड़ा लूप एक छोटा लूप। तो ये हो गया है आपका लार्ज और ये हो गया है आपका स्मॉल। इस टाइप के आप बनेंगे टू लूप, ये आपका हो गया लार्ज, ये भी आपका एक्स है, माने ये एक्स एक्सिस पर है, ये भी एक्स एक्सिस पर है, ये हो गया लार्ज और ये हो गया है आपका स्मॉल। वन एस वन पी, टू ऑर्बिटल मिले हैं, मिक्स हुए हैं, तो टू सेम टाइप के नए ऑर्बिटलों का फॉर्मेशन हुआ है। अब इन दोनों को आप कंबाइन कर दीजिए, ये आप देख सकते हैं, ये बड़ा लूप लार्ज वाला और ये आपका स्मॉल, ये आपका स्मॉल हो गया। इधर बनाएंगे आप लार्ज, इधर बनाएंगे स्मॉल, ये हुआ एस और ये हुआ पी, तो हो गया एसपी हाइब्रिडाइजेशन। देख सकते हैं, तो इसमें बड़ा वाला लूप पार्टिसिपेट करता है हाइब्रिडाइजेशन में। ये टू जो दोनों सेम हुए हैं, एक्सिस एक ही है, तो जब एक एक्सिस है तो इसी एक्स पर ही बनाना है। इसको आप बनाएंगे ये बड़ा लूप ये छोटा लूप, इसको बनाएंगे आप इधर वाला बड़ा लूप इधर वाला छोटा लूप, तो बॉन्ड फॉर्मेशन में हमेशा ये लार्ज वाला ही पार्टिसिपेट करता है। ये हुआ है आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल, दो मिले हैं और दो ही बना है, टू मिले हैं कंबाइन हुए हैं और टू ही न्यू ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हुआ, सेम टाइप का है, एनर्जी भी इक्विवेलेंट है, सेम है, और दोनों को मिला करके बन गया है आपका एसपी हाइब्रिडाइजेशन। दिस इज ए मेन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ईच हाइब्रिड ऑर्बिटल हैविंग टू लूप, वन लार्जर अदर इज स्मॉलर, बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड ऑलवेज लार्ज लूप, हमेशा बॉन्ड का फॉर्मेशन जो है लार्ज लूप ही करता है। फोर्थ रूल है हाइब्रिडाइजेशन का, द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल अ आयन, किसी भी मॉलिक्यूल या आयन के सेंट्रल वाले एटम में जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं उनकी संख्या जो है वो आपका नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर के इक्वल होता है। आप बात करते हैं कि कोई मॉलिक्यूल ले लिया जाए और मॉलिक्यूल के सेंट्रल वाला एटम में जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे
वो इक्वल होगा सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के। तो वो इक्वल होता है सिग्मा बॉन्ड के एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के। और यही सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इन दोनों को यदि अगर आप कंबाइन कर देते हैं तो आ जाता है आपका हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। दिस इज ए डिटरमाइन द हाइब्रिडाइजेशन। इसके द्वारा आप डिटरमाइन कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अभी बाद में देखते हैं हम कि कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने लोन पेयर है, दोनों ऐड कर दिया जाए तो आ जाता है क्या, हाइब्रिडाइजेशन। इसकी एक सबसे बड़ी बात रही आपका इसमें कि एट द फर्स्ट टाइम फॉर्म्ड ऑफ सिग्मा बॉन्ड आफ्टर सम टाइम अदर बॉन्ड पाई, बिना सिग्मा बॉन्ड बने पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो पहले तो सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा, उसके बाद पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो द फर्स्ट बॉन्ड बिटवीन टू एटम विल बी सिग्मा बॉन्ड। पहले तो आपका दो एटमों के बीच में सिग्मा बॉन्ड बनेगा एंड सेकेंड द अदर बॉन्ड बिटवीन सेम टू एटम विल बी पाई बॉन्ड। तो दूसरा सेकेंड बात करते हैं हम पाई बॉन्ड का। दो एटम के बीच में पहले सिग्मा का फॉर्मेशन हो जाएगा और तभी बॉन्ड बनेगा आपका पाई, इस बात को ध्यान देंगे। और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे उन्हें कहा जाता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो थर्ड है आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। जैसे ये है आपका नाइट्रोजन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें है 5, ये हो गया है आपका 5 इलेक्ट्रॉन। ये 3 जो है हाइड्रोजन से शेयरिंग कर ले, 2 आपका बच गया। ये जो आपका बच गया इसी का नाम है आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। और ये जो बॉन्ड के फॉर्मेशन में 3 पार्टिसिपेट किए हैं इसे कहा जाता है आपका बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो 2 टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। जो बॉन्ड के फॉर्मेशन में भाग लिया वो बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट किया बॉन्ड पेयर है। जो शेष बच गया जो बॉन्ड के फॉर्मेशन में नहीं पार्टिसिपेट करता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहलाता है। द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ एन एटम व्हिच डोंट टेक पार्ट इन बॉन्ड, जो बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, फॉर्मेशन कॉल्ड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। से अगला है वन एलिमेंट कैन रिप्रेजेंटेड मेनी हाइब्रिडाइजेशन। एक ही एटम कई प्रकार के हाइब्रिडाइजेशनों को रिप्रेजेंट करता है डिपेंडिंग ऑन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। एक्सपेरिमेंटों के कंडीशन पर देखा गया कि जैसे एक ही आपका एटम है sp भी शो करेगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन को शो करेगा। तो एक ही एटम कई प्रकार के हाइब्रिडाइजेशनों को रिप्रेजेंट करता है जो एक्सपेरिमेंटों पर बेस्ड है। और इसके बाद है आपका एक इंपॉर्टेंट आता है, आप कह लेते हैं ये आपका 6 वाला है, हाइब्रिड ऑर्बिटल डिफरेंशिएटेड इनटू। इस हाइब्रिड ऑर्बिटल को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं और डिफरेंशिएट किसमें कर सकते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन में, sp2 में, sp3 में, sp को sp1 भी कहा जाता है। तो ये तमाम प्रकार के हाइब्रिड ऑर्बिटलों को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये सब है आपका डिफरेंशिएशन। और एक जो आपका आया मोस्ट इंपॉर्टेंट 7 कह लीजिए, द रिपल्सन बिटवीन। अब यहां पे ध्यान देंगे LLB
क्या है आपका ELALB। ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है नीट का। जी का ये आया हुआ सभी एंट्रेंसों का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब पहले आप लोन पेयर लिखेंगे तो LP लोन पेयर, LP लोन पेयर, फिर आप लिखिए लोन पेयर और ये आपका आ गया बॉन्ड पेयर। क्या आ गया है आपका लोन पेयर और इसके बाद आ गया बॉन्ड पेयर और लास्ट में आ जाता है आपका बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर। तो देखिए रिपल्सन है आपका, ये आपका क्वेश्चन सबसे ज्यादा आया हुआ है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में। लोन पेयर सबसे मैक्सिमम रिपल्सन होगा। लोन पेयर बॉन्ड पेयर सेकेंड कंडीशन पर, लोन पेयर है आपका ये बॉन्ड पेयर थर्ड पर। तो आप याद करेंगे ELALB लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर LAL है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर है LB है, फिर भी बाद में आ जाएगा बॉन्ड पेयर। ये नीट का आया हुआ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दिस इज ए इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स आर रूलिंग ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी या रूल्स है आपका हाइब्रिडाइजेशन का कि जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं इनका डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ज्यादा होता है एटॉमिक ऑर्बिटल से। ध्यान देंगे जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं इनका जो डायरेक्शन प्रॉपर्टी है ये एटॉमिक ऑर्बिटल से मैक्सिमम होता है। द डायरेक्शन प्रॉपर्टी इन हाइब्रिड ऑर्बिटल इज मोर देन एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल से हाइब्रिड ऑर्बिटल का डायरेक्शनल प्रॉपर्टी जो है ये ज्यादा होता है। देयरफॉर हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म्ड स्ट्रॉन्गर सिग्मा बॉन्ड। ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं ये स्ट्रॉन्गर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। और डायरेक्शनल प्रॉपर्टी जो है ये डिफरेंट प्रकार के हाइब्रिड ऑर्बिटलों में क्रम पाया जाता है। जैसे sp, फिर इससे स्ट्रांग होगा sp2, फिर आपका sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3। तो हमने लिख लिया द डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल विल बी फॉलोइंग ऑर्डर। तो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी जो ऑर्बिटलों का है वो sp से ज्यादा sp1, sp2 का, उससे ज्यादा sp3 का, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ज्यादा sp3d3 का, तो मैक्सिमम सबसे किसका है sp3d3 का। आपने देखा हाइब्रिड ऑर्बिटल का डायरेक्शनल जो प्रॉपर्टी है वो एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा है और इसमें ये बनाते हैं स्ट्रांग सिग्मा बॉन्ड जिनमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टी निम्न प्रकार होता है ऑर्डर में sp से मोर देन sp2, उससे ज्यादा sp3, सबसे ज्यादा sp3d3। नेक्स्ट आपका कैरेक्टर है डिफरेंट टाइप ऑफ शेप एंड बॉन्ड एंगल इज डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन। अगर कंपाउंडों में डिफरेंट प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन है तो इसका मतलब है कि उसमें डिफरेंट शेप भी होगा और डिफरेंट प्रकार के बैंड एंगल भी पाए जाएंगे। जैसे कंपाउंड हमने लिख लिया है बेरिलियम हाइड्राइड, बोरान हाइड्राइड एंड कार्बन हाइड्राइड मींस मेथेन। सारे हाइड्राइड है बट इसमें आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, यहां चलते हैं आप तो शेप लिनियर है, यहां ट्राइएंगल है, इसका टेट्राहेड्रल है। बॉन्ड एंगल देखिए आपका क्या है 180 है। हाइब्रिडाइजेशन है आपका यहां पर sp पाया जाता है, यहां आपका sp2 है, यहां आपका sp3 है। तो sp, sp2 और sp3 अलग अलग प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन है तो अलग अलग प्रकार का बॉन्ड एंगल है और अलग अलग प्रकार का इनका शेप भी है। यदि 180 है तो लिनियर होगा,
120 है तो आपका होगा आपका एंगुलर। यदि आपका sp3 है तो जनरली टेट्राहेड्रल होता है। ये एब्सेंस ऑफ लोन पेयर के कंडीशन में पाया जाता है। तो अगर हम देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन, तो sp का लिनियर 180, sp2 यहां हो गया है आपका sp2 तो आपका 120 ट्राइएंगल, sp3 109 डिग्री और 28 मिनट टेट्राहेड्रल। हाँ, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो लेकिन लोन पेयर में डिफरेंशिएशन हो तो शेप और आपका बॉन्ड एंगल बदल जाता है। मींस बॉन्ड एंगल एंड ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ मॉलिक्यूल टोटली डिपेंडेड ऑन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इन सेम हाइब्रिडाइजेशन। अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन सेम भी हो और लोन पेयर आपका सेम नहीं है तो बॉन्ड एंगल और शेप उसका डिफरेंस होगा, सेम नहीं हो सकता है। जैसे मीथेन है, अमोनिया है, वाटर है, तीनों में आपका हाइब्रिडाइजेशन यदि देखा जाए तो sp3 है, ये रिप्रेजेंट करता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये भी रिप्रेजेंट करता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बट इसमें आपका कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, 3 की शेयरिंग 2 आपका बच गया, 1 लोन पेयर है। इस वाटर के मॉलिक्यूल को आप ऐसे बना लेते हैं, 6 है, 2 आपका होता है लोन पेयर। जो बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करता है वो लोन पेयर है। तो 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वाटर में। अब देखिए इसमें लोन पेयर नहीं है, 19 डिग्री 28 मिनट, 1 लोन पेयर 107 डिग्री। यहां 2 लोन पेयर कम हो गया, इसका मतलब है 105 डिग्री पर पहुंच गया। तो आप यहां एक चीज कह सकते हैं, जैसे जैसे लोन पेयर इंक्रीज करेगा वैसे वैसे बॉन्ड एंगल जो है डिक्रीज करता है। तो यहां आपको मिलता है बॉन्ड एंगल, और ये बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, समझ लेना। तो बॉन्ड एंगल जो है यहां हम लिख लेते हैं, ये आपका हो गया बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के। जैसे जैसे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा वैसे वैसे बॉन्ड एंगल डिक्रीज करेगा। देख सकते हैं यहां 2 है तो 105 है, 1 लोन पेयर है तो आपका ज्यादा हो गया, लोन पेयर खत्म और अधिक, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये है आपका कैरेक्टर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन या रूल्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड मीनिंग और डिफिनीशंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो ये बिल्कुल भी आपका इजी है हाइब्रिडाइजेशन। कुछ रूलिंग है उसको देखिए और इसे लिख लिख करके आप पढ़िए तो क्लियर होगा आपका हाइब्रिडाइजेशन।